आज अपने को जगा लो तो हो गई होली, मन का अंधियारा भगा लो तो हो गई होली। डरे डरे से ये चेहरे, ये सहमी सी आंखें, इनको दहशत से बचा लो तो हो गई होली। आग चूल्हे में भी रहे और घरों में भी हो खुशियां, जश्न ये मिलकर मना लो तो हो गई होली। वतन परस्त ये सुन ले, वतन ना जल पाए, इसको प्रहलाद बना लो तो हो गई होली। अंधेरे मिलकर अमावस ना उगा पाएंगे, दीपक हो इतना बता दो तो हो गई होली। आप सभी दर्शकों को होली के महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 14 मार्च 2025 के इस विशेष एपिसोड में। आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 14 मार्च 2025 है और दिन शुक्रवार का है। और आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं हिंदू पुराण और शास्त्र के अनुसार होली कैसे मनाई जाती है। वहीं आज के दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ये भारत में दृश्य नहीं होगा, पर इसका प्रभाव राशियों पर अवश्य पड़ेगा। सूतक मान्य नहीं होगा, तो इसके लिए विशेष एपिसोड आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराया गया है। समय रहते राशिफल को देखिए, समझिए और आने वाले समय से संबंधित जो आपको यहां पर प्रिकॉशन लेने हैं उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। संवत 2081 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि रहेगी सुबह के 12:24 तक, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। सिंह राशि में चंद्रमा 12:56 तक रहेंगे दोपहर के, जिसके पश्चात वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त 12:52 से 2:22 तक रहेगा। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है, तो इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो जौ का उपयोग अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, शश महापुरुष योग, गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, पर्वत योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, बंधु पूज्य योग, वाहन योग और करमजीव योग का। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में विराजमान है, जो कि आज 12:56 पर 6th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। ये कहा जाए कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। विपत्त तारा का साथ रहेगा। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स रहेंगे। 12 से 1 बजे तक का जो समय है ये आपके लिए 25% सपोर्टिव रहेगा, पर इसके पश्चात 70% तक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। ऐसे में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आज के दिन आप छुट्टी भी मनाने वाले हैं। होली का पर्व है, तो इस वजह से होली खेलने भी जाएंगे। यहां पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि क्रोध, आवेश, गुस्सा ये इस समय में हावी आप पर ज्यादा हो सकता है। यहां पर चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कही जाए, तला भुना खाना ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। और खास तौर पे एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस समय में कोई भी नशीले पदार्थ का उपयोग करना, सेवन करना, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर होली मनाए तो काफी बेहतर रहेगा। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा, पर शाम का समय आपके लिए काफी ज्यादा सुखद हो सकता है। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में खुल करके बातें होंगी। काफी ज्यादा चीजों को लेकर के डिस्कशंस यहां पर अच्छे होने वाले हैं। घर परिवार की सुख सुविधाओं को लेकर के यहां पे चर्चाएं होने वाली हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो भी सीजनल मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, फिर वो चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा, इस समय में शानदार तरीके से आपका काम चलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 4th हाउस से 5th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे यहां पर 12:56 पर। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को 70 से 73% तक आपके लिए सपोर्टिव रखने वाले हैं। तुला राशि में चंद्रमा जब 17 तारीख को सुबह प्रवेश करेंगे, वहां तक थोड़ा सोच समझ करके बातें करने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। यह कहा जाए कि लगातार जो आपको वीकेंड लॉन्ग वाला मिल रहा है, यहां पे घर परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने का प्रयास अवश्य होने वाला है, पर खर्च जो है वो यहां पे परेशानी या तनाव का कारण बन सकते हैं। नींद पूरी ना होना,
ये भी एक तरीके से परेशानी अवश्य रहेगी जो फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने वाली सिद्ध हो सकती है। गृहिणी जो है वो अवश्य इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के साथ में सदस्य जो यहां पे दूर रहते हैं उनका भी घर वापस लौट जाना ये इस समय में आपके लिए कुछ परेशानी का स्रोत बन सकता है। ये कहा जाए कि हद से ज्यादा काम करने की यहां पे जरूरत पड़ सकती है जो आपको फिजिकली और मेंटली फ्रस्ट्रेट कर सकती है। ऐसे समय में थोड़े थोड़े समय के लिए गैप लेकर के रेस्ट करना काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जलने की, तेल से चिंगट जिसे हम कहते हैं कि तेल से जल जाते हैं, इस चीज की परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है। आज एक साधारण सा काम अवश्य कीजिएगा। यहां पर चावल की खीर होती है तो वो शाम के समय अवश्य बनाइएगा और घर परिवार के साथ में रात का जो खाना है उसमें इस खीर को जरूर प्रसाद के रूप में सेवन कीजिएगा। यंगस्टर्स जो है, यंगस्टर्स को भी ये कहूंगा कि ये समय थोड़ा सोच समझ करके चलने का है। ऐसे में दोस्तों के साथ में बाहर घूमने तो जा रहे हैं, होली मनाने जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दंगों में फंस जाना या किसी कारण से लोगों के साथ में झगड़ा हो जाना, राह चलते लोगों के साथ, ये परेशानी का स्रोत बन सकता है। अपने आप के आपे को इस समय में कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, 4th हाउस में प्रवेश करेंगे 12:56 पर और यहां से जब तक वृश्चिक राशि में प्रवेश नहीं करेंगे यानी कि 19 तारीख की दोपहर को 2 बजे, तो वहां तक शांति बनाए रखना ही एकमात्र आपके लिए उपाय सिद्ध हो सकता है। वध तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स भी हैं और ओवरऑल ये सिचुएशन जो आपके लिए यहां पर बन रही है, सुबह के समय में 67% पॉजिटिव थी, तो वहीं 12:56 के बाद में 22% सपोर्टिव रहेगी। घर परिवार के साथ में इस समय में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा है, तुनक मिजाजी है, ये देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं माताजी और पिताजी की सेहत को लेकर भी चिंताएं यहां पर उभर सकती हैं। खास तौर पे जो लोग होली मनाने के लिए इस समय में दोस्तों के साथ में, अपनी मित्र मंडली के साथ में घूमने वाले हैं, आप इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि दोपहर के पश्चात ये समय आपके लिए तनाव वाला सिद्ध हो सकता है। झगड़ा हो जाना हो, आसपास के लोग जो हैं उनके साथ में मन मुटाव हो, वो सामने उभर करके आ सकता है। ऐसे में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा जो व्यापारी वर्ग हैं, सुबह सुबह का समय 12 बजे तक का जो समय है वहां पर अपनी दुकान के अंदर जो भी आप बेचने का प्रयास करें, खास तौर पे होली से संबंधित जो आपके पास में रंग हैं, गुलाल है, पिचकारियां हैं, जिसको आप सीजनल बिजनेस कहते हैं, यहां से आपको शानदार लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। और शाम का समय घर परिवार के साथ में आराम से गुजारिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी ये कहूंगा कि कोई ना कोई तरीके से गिफ्ट्स इस समय में आपको प्राप्त हो सकते हैं। फिर वो चाहे सोशल मीडिया के ऊपर फ्रेंड्स हैं, वो आपको कोई गिफ्ट भेज सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है कि हैम्पर्स की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और 2nd हाउस से 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 70% से 100% पॉजिटिविटी की तरफ ये सिचुएशन बदलने वाली है। 70% सपोर्ट से यहां पे आप आगे 100% पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे। सुबह सुबह का समय चीजों को लेकर के कुछ परेशानी वाला रह सकता है। ये कहा जाए जो चाहते थे चीजें वैसे नहीं जा रही हैं। लोगों के साथ में प्लानिंग हुई थी कि सुबह सुबह यहाँ पर मिलना है, यहाँ से पार्टी के लिए जाएंगे, वहाँ पे कहीं पे जाएंगे, तो इन चीज़ों को लेकर के लेट लतीफ़ी दोस्तों की देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, घर की महिलाएं, बहू, बेटी, माताजी, इनके साथ में बड़े ही प्रेम पूर्वक बात करने का प्रयास यहाँ पे करना है। हुक्म चलाने की जो आदत है वो इस समय में मत कीजिएगा, अपमानित होना पड़ सकता है। या ये कहा जाए कि मेहमान घर पे आए हुए हैं, उसके बीच व्यस्तता के कारण आपकी बातों को सुन करके अनसुना किया जा सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट को लेकर के आप इस समय में मशक्कत बहुत ज़्यादा कर रहे थे या फिर होली होने के बावजूद ऑफिस वालों ने छुट्टी नहीं दी है घर पहुंचने के लिए, तो अपने आप को आप काम में पूरी तरीके से व्यस्त करते हुए नजर आने वाले हैं और इस कारण से फायदा भी आप कमाएंगे। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि कुछ हद तक घर परिवार से कटता हुआ महसूस होंगे कि मन जो है वो घर परिवार के साथ में लग नहीं रहा है। काम का इस समय में टेंशन, स्ट्रेस ज्यादा हावी रह रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बेज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। आइए बात करते हैं सिंह राशि की।
तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा यहां से सेकंड हाउस में वो ट्रांजिट करेंगे 12:56 पर। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग कही जाएगी कि 70% पॉजिटिविटी से 25% सपोर्ट पर यह सिचुएशन गिरने वाली है। ऐसे में इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, होली का दिन है, सुबह सुबह का समय दोस्तों के साथ में तो बहुत अच्छे से बीतने वाला है। यह कहा जाए घर परिवार में मेहमानों का आना ये 4 चांद लगाने वाला सिद्ध हो सकता है। जो घर पे आए उसकी इस समय में बहुत अच्छे से खातिरदारी आप करते नजर आएंगे, पर दोपहर के पश्चात कुछ संभलना जरूरी है। ऐसे समय में कहा जा सकता है कि असामाजिक तत्वों के कारण परेशान होना पड़े, गलत लोग जो हैं वो इस समय में आपको घेर लें, ये कहा जाए कि आपको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करें, ये खास तौर पे परेशानी का कारण बन सकता है। और यहां पे इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे समय में मेंटली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज्ड आप नजर आने वाले हैं। लोग आपका फायदा उठाने का भी प्रयास कर सकते हैं। इसका पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए अपनी जो कार्य है, अपने जो काम है, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी रहेगा। यहां पर दूसरों के बहकावे में आकर के गलतियां कर देना बिल्कुल भी आपके लिए सही साबित नहीं होने वाला है। यहां पे जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों के साथ में मेल मुलाकात बहुत शानदार रहेगी, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के साथ में कहीं घूमने का प्लान बन रहा है कि होली का दिन है, चलो दूसरों के घर पे जाकर के आते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इस समय में ये कहा जाए कि ये गलती करने भर से, दोस्तों के साथ में घूमने भर से आपके लिए परेशानी का स्रोत ये बन सकता है। कहीं दूसरों के साथ में झगड़ों में पड़ जाना हो या फिर राह चलते लोगों के साथ में बदसलूकी हो, ये इस समय में आपको परेशान कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, जो कि फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे 12:56 पर। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 65% से यहां पर 73% पॉजिटिविटी में बदलने वाली है। सुबह सुबह का समय कुछ फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के साथ में बीत सकता है। यह कहा जाए कि घर परिवार वाले इल्जाम लगाने वाली बात यहां पर करते नजर आएंगे। यह कहा जाए आप ज्यादा सेंसिटिव हैं कि उनका मजाक जो है उसको भी सीरियस ले बैठते हैं। ऐसे समय में मस्ती मजाक में कही गई बातें जो है उसको आप हकीकत मानते हुए खुद पर यहां फोकस कर बैठेंगे। इस बारे में बहुत सोच समझ करके चलना है, और खास तौर पे एक बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे यंगस्टर्स हैं या बड़े बुजुर्ग हैं। बिना किसी काम के बाहर घूमना, परेशान रहना, ये इस समय में परेशानी का स्रोत बन सकता है। खर्च पूरी तरीके से करोगे, पर इस खर्च के सामने जो कमाई है वो नहीं हो पाएगी। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा भी कमाने का प्रयास करते हैं, आपको भी इस समय में ध्यान रखने की जरूरत है। स्कैम का शिकार हो सकते हो। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर कर दे और जैसे ही आप उसके पास में सामान लेके पहुंचे, ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाए। खासतौर पे रेस्टोरेंट से संबंधित जो काम करते हैं, होटल से संबंधित जो काम करते हैं, क्लाउड किचन से संबंधित जो काम करते हैं, आपको इस समय में बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर क्रीम कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में 11th हाउस में चंद्रमा है, जो कि 12th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। 100% पॉजिटिविटी से सिचुएशन 80% सपोर्ट तक तो आ सकती है। ज्यादा चिंता की बात नहीं रहेगी, और ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब तक तुला राशि में चंद्रमा 17 तारीख की सुबह को नहीं आते हैं, वहां तक कुछ शांति बनाए रखनी है। खासतौर पे ये कहा जाए कि दोस्तों के साथ में अगर किसी भी बात को लेकर डिस्कशन हो रहा है तो हीटेड डिस्कशन बन सकता है। वो पॉलिटिक्स पे चर्चा ये काफी सेंसिटिव हो सकती है। ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, जो भी व्यापारी वर्ग हैं, अगर आज के दिन दुकान पहुंच रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके काम करने की जरूरत है। कुछ समय अपनी फैमिली को भी देना जरूरी है। यहां पे वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसको बनाने का पूरी तरीके से प्रयास आपको करना होगा। और यहीं पे खान पान को लेकर के जहां पे पूरी तरीके से आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही थी, शाम के समय में उसी खाने के कारण अपच है, एसिडिटी है, दस्त है, इन समस्याओं से त्रस्त रहना पड़ सकता है। यहां पे खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फैमिली मेंबर्स के साथ में मेल मिलाप जो है ये आपके लिए सुख का एक स्रोत बन सकता है, खुशियों का स्रोत बन सकता है। तो परिवार के साथ में मिल करके होली को मनाना काफी ज्यादा सुखद सिद्ध होगा। ऐसे समय में जो करियर ओरिएंटेड हैं, जो जॉब प्रोफेशनल्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स हो गए या फिर यहाँ पे आर्किटेक्ट्स हो गए, लॉयर्स हो गए,
आप इस समय में काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति में रहने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 80% तक पॉजिटिविटी की रहने वाली है। यह कहा जाए कि जो भी इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति यहां पर अवश्य हो सकती है। अपने कार्य में सफलता मिलना, घर परिवार के साथ में समय बिताना, ये काफ़ी चीज़ों में आपको खुशी महसूस होने वाली है। और यहाँ पे ये ज़रूर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड आने वाला है ये, तो घर परिवार के साथ में कहीं ना कहीं बाहर घूमने का प्लान अचानक से बन सकता है। ये कहा जाए कि अचानक से ही कोई पास में तीर्थ स्थल हो, वहाँ जाने का प्रयास हो सकता है, या ये कहा जाए कि अपनी फैमिली के साथ में कोई वेकेशन या स्टेकेशन वाली प्रोग्रामिंग यहाँ पर हो सकती है। ऐसे समय में कोई चीज़ की बहुत समय से इच्छा थी कि ये चीज़ अगर मेरे पास में हो तो मैं कितना ज़्यादा अच्छा महसूस कर सकता हूँ। फिर वो चाहे सोशल स्टैंडर्ड की बात हो कि सोशल स्टैंडर्ड में वृद्धि देखने को मिल सकती है, समाज की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी बेहतर हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों की खरीदारी की प्लानिंग इस समय में ज़रूर होने वाली है, पर अभी के लिए थोड़ा रुकने की ज़रूरत होगी खरीदारी करने से पहले। यहाँ पर सोशल सर्कल से खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। यहां पर 12:56 पर प्रवेश करने के पश्चात लगातार 19 तारीख की दोपहर को 2 बजे तक बहुत ही पॉजिटिव टाइम पीरियड आपको देखने को मिलने वाला है। चाहे यह कहा जाए कि कमाई के स्रोत हैं वो इस समय में बढ़ते नजर आएंगे, रेंटल इनकम से संबंधित जो परेशानियां हैं वो यहां पर सुलझती नजर आएंगी, और ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के खास तौर पे अच्छी प्लानिंग हो सकती है। चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो या फिर कोई और अन्य इंसान जो विशेषज्ञ हो इस क्षेत्र में, उनसे इस समय में सलाह मशवरा लिया जा सकता है। ऐसे समय में मान सम्मान सोसाइटी में आपका बढ़ता नजर आएगा, भाग्य का साथ मिलना शुरू करेगा, और काफ़ी काम खास तौर पे जो सरकारी विभागों से जुड़े हैं वहाँ पर अब आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसे में एक चीज़ का अवश्य ध्यान देने की ज़रूरत है, सुबह का समय जो है 12:56 तक आज के दिन, वहाँ तक थोड़ा आपको संभल करके रहना है। ये कहा जाए कि अपनी बोली के कारण, वाणी के कारण लोगों के साथ में शत्रुता मोल ले बैठेंगे, इससे आपको संभल करके रहना है। खासतौर पे गृहिणी जो हैं, आप ज़्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर वो चाहे देवर हैं, छोटे भाई बहन हैं, इनके साथ में इस समय में बातचीत में कोई ना कोई परेशानी उभर करके आ सकती है कि एक्सपेक्टेशंस की पूर्ति जो आप करना चाह रहे हैं वो उनके स्टैंडर्ड से मैच ना करे, इस कारण से परेशानी उभर सकती है। ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं बातचीत में यहाँ पर इस चीज़ का अंदेशा अवश्य आपको देखने को मिल सकता है। गोल्डन कलर या येलो कलर का उपयोग अगर आज के दिन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में है, जो कि 9th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65% सपोर्टिव है। एक बात का विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर मन नहीं लग रहा है। यह कहा जाए कि घर परिवार वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको खुश करने की या फिर आपके साथ में होली मनाने की, पर आप आलस, थकान, कमजोरी, इन कारणों से घर परिवार के साथ में सम्मिलित होने का प्रयास बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि स्किन से संबंधित इरिटेशन हो, कोई बीमारी हो, तो यहां पर यह पनप सकती है। ऐसे समय में अनहोनी घटनाओं के घटित होने की संभावनाएं भी प्रबल बन रही हैं। खास तौर पे जो लोग शहरी सीमा से बाहर रहते हैं, आपके यहाँ पे शिकायत ज़्यादा रहती है कि बिच्छू और सांप घर में घुस जाते हैं या फिर लोकेलिटी में आ जाते हैं, तो आपको ज़्यादा संभल करके रहने की ज़रूरत इस समय में पड़ने वाली है। खान पान को लेकर के तेल वाली चीज़ों को, जिन्हें हम कहते हैं कि तला भुना खाना जो है, ये इससे परहेज़ करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। अपच है, बीमारी है, घबराहट है, ये इस समय में आपको देखने को मिल सकती है अगर अपनी डाइट पे ध्यान ना दिया गया तो। यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स को भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि काफ़ी जगहों पर जहां पर आप बहुत आस लेकर के जाएं, चाहे वो दोस्तों का घर हो सकता है, रिश्तेदारों का घर हो सकता है, वहां पर रूखा व्यवहार देखने को मिले, तो ऐसे में ऐसी जगह से जल्द निकलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि डोमिनेटिंग नेचर जो है आपका, कि आपने कहा वो पत्थर की लकीर है, आपका कहा ठुकराया नहीं जा सकता, उसको मना नहीं किया जा सकता, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है, आपके लिए ही नहीं बल्कि परिवार के लिए भी।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो 7th से 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यह कहा जाएगा कि 12:56 तक 100% पॉजिटिविटी है, पर इसके पश्चात 75% सपोर्ट पर आ गिरना होगा। छोटी छोटी यात्राओं से अवश्य लाभ उठा पाएंगे। खासतौर पे ऐसे समय में यह नहीं कहूंगा कि व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को छोड़ दें, पर दोपहर तक अगर व्यापार किया जाए तो शानदार उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। जो इच्छाएं हैं आपकी उसकी पूर्ति हो सकती है। यह कहा जाए कि नए दिन पे जो आपके प्रयास थे उसका काफी ज्यादा सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेगा, पर ऐसे समय में मन विचलित रह सकता है। खासतौर पे गृहिणी को लेकर के इस समय में कोई ना कोई छोटी छोटी बातों को लेकर के बहसबाजी उभर सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना होगा कि अगर लाइफ पार्टनर प्रेग्नेंट है तो उनके ब्लड प्रेशर से संबंधित यहाँ पे परेशानी उभर करके आ सकती है, जिस पे विशेष आपका ध्यान होने की जरूरत रहने वाली है। अब यहीं पे ये कहा जाए कि सोसाइटी में मान और सम्मान है वो अवश्य बढ़ने वाला है। ये कहा जा सकता है कि छोटे छोटे जो आपके प्रयास हैं उसका परिणाम काफ़ी ज़्यादा सुखद रहेगा। और यंगस्टर्स इस समय में खुशी के साथ में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ होली मनाते नजर आए। पर एक बात का विशेष इस समय में ध्यान देने की ज़रूरत होगी। यंगस्टर्स खासतौर पे दोपहर के पश्चात 12:56 पर 8th हाउस में चंद्रमा आएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे कहूँगा कि आपका क्रोध हो, जुबान हो, इसके कारण परेशानियां उभर सकती हैं। वहां पे ध्यान देते हुए आपको आगे बढ़ना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है जो कि 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 12:56 पर। 28 डॉट्स का सहारा यहां पर अष्टक वर्ग में आपको मिल रहा है, पर प्रत्यारी तारा यहां पर है। इस कारण से ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 65 से 73% तक आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। ऐसे समय में आनंदित प्रफुल्लित ज़्यादा रहेंगे, मस्ती मजाक आप ज़्यादा करेंगे और इस कारण से आसपास के लोग आपसे प्रभावित भी ज़्यादा रहेंगे। यह कहा जाए कि आपकी कही बात को इस समय में इनकार करना असंभव लोगों को लगेगा। घर परिवार के साथ में समय बिताना काफ़ी ज़्यादा सुखद एहसास भी देगा, और यहीं पे दोस्ती यारी के कारण भी इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। खास तौर पे जो यंगस्टर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा या ये कहा जाए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहां पे अच्छी खासी भीड़ आपको देखने को मिल सकती है आपके फ्रेंड सर्कल्स के द्वारा। ऐसे समय में स्वास्थ्य का साथ भी मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं से अच्छी कमाई या ये कहा जाए पैसों को लेकर के जो चिंताएं थी वो यहां पर मिट सकती हैं। यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी करेंगे। कम से कम दोस्ती ना हो तो बातचीत जो है ऑपोजिट जेंडर के साथ में इस समय में ज्यादा होती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि हिंदू पुराण और शास्त्र के अनुसार होली कैसे मनाई जाती है। होली का दूसरा दिन यानी कि रंग गुलाल नृत्य गायन इनका दिवस माना जाता है, जो कि आज 14 तारीख है। पर आजकल के जमाने में ये जो स्वरूप है इस पर्व का, ये थोड़ा बिगड़ गया है। जो यंगस्टर्स हैं अभद्रता, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, छेड़खानी ये सब कर लेते हैं, जो कि गलत है। पर शास्त्रों में इस दिवस की बहुत ज्यादा सुंदर व्याख्यान आपको मिलती है। मनु संहिता के अनुसार मनुष्य जाति के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन्हीं के आधार पर समाज चलता है। ये चारों वर्ग जिस समाज में बराबर कार्यशील रहते हैं, ये समाज विशेष उन्नति करता है। लेकिन धीरे धीरे इसे जाति व्यवस्था के रूप में ले लिया गया है, जो गलत है। समाज में छुआछूत का प्रचार बढ़ गया है, यह गलत है। हिंदू पुराण और शास्त्रों के अनुसार होली का यह रंग पर्व जो है, यह सद्भावना का पर्व है, जिसमें चारों पक्ष के स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, युवा हो, वृद्ध हो, एक दूसरे के साथ में गुलाल रंग डालकर गले मिल सकते थे और वर्ष भर का वैमनस्य दूर कर दिए जाते थे। जात पात का भेद दूर हो जाता था और मनुष्य को यह एहसास हो जाता था कि वो अपनी जाति के कारण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, बल्कि अपने कर्म के अनुसार वर्ग में बांटे गए हैं। और यह दिन इस बात को स्मरण कराता है कि चारों में कोई भेद नहीं है। वे आपस में खुल करके गले मिलें, एक दूसरे के साथ में खेल सकें, मन के भाव प्रकट कर सकें, साथ साथ नाचना गाना ये सभी कर सकें। ये जो उत्सव है
ये पर्व है, इसको पूरे उत्साह के साथ और श्रद्धा के साथ मना करके भाईचारा का संदेश देना चाहिए। आशा करता हूं कि आप सभी छारंडी कहें या फिर खेलने वाली होली जैसे आप सब पुकारते हैं, बड़े ही प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ में खेलें और ऐसे में किसी और के लिए कोई परेशानी ना खड़ी हो। एक देश है और हम सब मनुष्य हैं। कुछ भी और सोचने से पहले बस ये सोचिए कि हम भारत देश के निवासी हैं, हम भारतीय हैं, हम मनुष्य हैं और साथ में मिलकर रहें तो बहुत ही बेहतर है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।